अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे सिंध भर के अंदर एक अहम मायूसी की फ़िज़ा कायम थी। वो तलबा जो कि इम्तहानात देने गए डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद, और उसके बाद एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ी, एहतजाज हुआ, लोग अदालतों में गए और फिर इंसाफ के उसूल को यकीनी बनाने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है वो मुतारिक दिखाई दे रही हैं। अब मामला उसके अंदर क्या पेशरफ्त आई है उसके ऊपर आज हम मुकम्मल तौर पे अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, और साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि क्या मामला है, उसके बाद अब ये बात जो है वो सामने आ चुकी है कि अब जिन तलबा ने गैर मामूली तौर पर नंबर्स हासिल किए उनको FIA साइबर क्राइम की जानिब से जो है वो नोटिस जारी हुए हैं। उस नोटिस में क्या है उस पर भी बात करेंगे। अदालती मामला कहाँ तक पहुँचा और इदारे जो हैं अब क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ माहिर कानून नवाज साहब मौजूद हैं, जिन्होंने केस भी लेकर गए अदालत, और उसके बाद अब तक की क्या मामलात हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट नवाज साहब, थोड़ा सा बताइएगा अब मामला कहाँ तक पहुँचा है। शुक्रिया साहब, आपका भी मशकूर हूँ, तमाम मीडिया के दोस्तों का, और स्पेशली आपका कि इस मामले में आप हर वक्त हमारे साथ रहे और जो एक पूरी कौम की आवाज़ बने पाकिस्तान टुडे के प्रोग्राम में। और बिल्कुल ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला लेकर गए, जिसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क किस्म की जजमेंट दी, जिसमें ये साबित हुआ कि जो एमडीकेट में वो घपले किए गए, कंप्रोमाइज़ किया गया रिजल्ट पर, और तमाम पेपर कंडक्ट कराने का जो तमाम तर मामला है वो स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं हो सका, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये हुक्म सादर फरमाया कि अब 4 हफ्तों के बाद, जजमेंट के दिन से 4 हफ्तों के बाद जो एमडीकेट का पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाए। मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जो CMIT की सरबराही में तमाम इदारे जो मुतल्लिका हुकाम हैं उसमें बशमूल FIA और दीगर जो इदारे हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उस कमेटी में मौजूद थे, और उस कमेटी ने एक पूरी जो रिपोर्ट है वो कंपाइल करके दी। वो रिपोर्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक थी कि ऑफिशियल जो डाओ यूनिवर्सिटी के हैं और उनके साथ साथ जो दीगर हुकाम हैं उनसे पूछताछ करके उस पर रिपोर्ट कंपाइल की गई, और FIA ने अपना अलग से नैरेटिव दिया, उनकी जो रिपोर्ट थी फाइंडिंग्स थी। सबसे पहले CMIT की जो रिपोर्ट थी जिसमें फाइंडिंग्स थी वो आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा कि उसमें ये बिल्कुल कन्फेस किया गया कि 40 से 42 लोगों की जानिब से इस जो टेस्ट कंडक्ट कराने से पहले के जो मराइल थे उसमें टेम्परिंग की गई है, उसके एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। नवाज साहब, मतलब ये बात तयशुदा हो चुकी है, अब तमाम आया है कि जनाब पेपर भी आउट हुआ और उसके अंदर जो मामला थे वो भी गड़बड़ थे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल तयशुदा हो गई। उसके बाद FIA ने जो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और आज की अपडेट ये है, आज की प्रोग्रेस ये है कि FIA की जानिब से जो हमारी नज़र में, आपकी नज़र में होनहार स्टूडेंट्स हैं जिनका फार्मूला ये कहा जाता है कि 190 से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तलब किया और उनसे ये पूछताछ करेंगे कि क्या वाकई वो मेरिट पर 190, 197 या 200 में से 200 मार्क्स लेकर आए या कहीं पर घपला हुआ है। यकीनन जब वो बच्चे FIA की तरफ किस जान समन पर जब पेश होंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये पेपर किसने उनको दिया, किस तरह से लीक अच्छा हुआ। नवाज साहब, इधर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अपने नाज़रीन भी यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे इस नोटिस में क्या कहा है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप अपने ही लफ्ज़ों में बताएं इसका क्या मकसद है, नोटिस के बाद क्या आगे जो है वो तरीक़ेकार वाज़े किया है, किस तरह तहकीकात होंगी। तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं उनके पास समन जारी करने का ये CRPC के अंदर तरीकेकार मौजूद है कि वो किसी भी बंदे को तफ्तीश के लिए तलब कर सकते हैं। तो इस नोटिस में ये लिखा गया है कि जितने भी लोग 190 से 200 के दरमियान मार्क्स लेकर आए हैं उन सबको बुलाया गया है। उनसे ये पूछा जाएगा कि ये मार्क्स किस तरह से लिए आपने। वो कहेंगे जनाब हमने मेहनत की, हमने पढ़े, हमने ले लिए। जी हाँ, तो मेहनत की तो वहीं पर ही मॉक टेस्ट होगा उनका कि भाई अगर आपने मेहनत की है तो ये 30 सवाल है, ये सॉल्व करके दिखाएं, तो यकीनन ये सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। उसी के साथ साथ अगर वो कहेंगे कि मेहनत नहीं, फला जगह से हमें पेपर मिला था तो किसने दिया था, वो बंदा नाम मिल जाएगा कि फला बंदे ने दिया था, और वो उस बंदे तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि उसको फला बंदे ने दिया था। तो एक बेहतरीन तरीकेकार अपनाया गया है FIA की जानिब से। इस तमाम तर जो इस गंदे धंधे में मुलविस लोग हैं, करप्ट माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए एक बेहतरीन किस्म का तरीकेकार है जो
FIA ने आज अपनाया है और फर्दर देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है। दूसरी जानब FIA की जानब से जो सिक्योरिटी साइबर क्राइम के जरिए, साइबर सोशल मीडिया के जरिए जो लिंक चीजों को किया जा रहा है, जो एक्टिव थे, जिन्होंने पेपर शेयरिंग किए और सारी चीजें, उस पर भी शदीद किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है और जो डिजिटल डिवाइसेज हैं वो जब्त करके और फॉरेंसिक की जा रही है। तो मैसिव लेवल पर इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उस वक्त काम कर रहे हैं। चूंकि सिंध हाई कोर्ट ने 2 महीने का टाइम पीरियड दिया है कि 2 महीने के बाद ये रिपोर्ट सबमिट करनी है कि क्या क्या इसमें आउटकम किया गया है। अच्छा नवाज साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अब क्या दोबारा पेपर लिए जाएंगे, और अगर लिए जाएंगे तो फिर उनकी शफाफियत को किस तरह बरकरार रखा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर हमने जिस तरह माजी में सुना था कि जनाब जो पहले बाद में इससे माजी में इससे पिछले साल जो मामला हुआ था उसमें भी इसी तरह के मामला तो आए थे, दोबारा हुए थे टेस्ट, मगर मुल्जिमान भी गिरफ्तार नहीं हुए। तो इन 3 छोटे छोटे सवालों का ज़रा जल्दी से जवाब दीजिएगा ताकि मैं फिर रोशन चांडियों की तरफ जाऊँ। जी, एक तो ये पहले आपका सवाल का जवाब, कि माजी में जो पेपर्स हुए, माजी में बिल्कुल उसको रिकंडक्ट किया गया, लेकिन मैसिव किस्म की इंक्वायरी नहीं हुई। अगर होती तो आज हम इस वक्त ये मामला डिस्कस नहीं कर रहे होते। दूसरी बात ये है कि जो FIA ने इस मामले को टेकअप किया है, तो दूसरी जनाब IBA सक्खर या कराची से टेस्ट इनेकाद कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुक्म किया है और उसको ट्रांसपेरेंट वे से कराने के लिए भी हुक्म किया है। PMDC को कहा है कि मुख्तलिफ कमेटीज बनाएं जो विजिलेंस कमेटीज हों और ये एश्योर किया जाए कि पेपर लीक ना हो। तो देखिए, हम बेहतरी की उम्मीद तो ला सकते हैं और IBA सक्खर, IBA कराची एक क्रेडिबल इदारे हैं और हमने देखा है कि उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है नवाज साहब, साथ ही जुड़े रहिएगा। रोशन चांडियो साहब की तरफ आता हूँ, यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के सदर भी हैं। रोशन साहब, इस तमाम चीज़ों को जब देखते हैं कि मतलब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अब हम पेपर्स लेने की अहलियत नहीं रखते, या ये हमने तय कर लिया है कि बच्चों को इस हसास मामले के ऊपर भी नकल कराकर आगे भेजेंगे ताकि वो कल को ज़िंदगियों से खेलें लोगों की। इस पूरे मामले में आप लोगों का भी बड़ा किरदार था। अब कितने मुतमईन हैं और आगे जाकर क्या प्लान्स बनाए हैं ताकि इस तरह के मामलात को रोका जा सके? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी है K21 की, जिन्होंने हर महाज पे, हर जगह पे प्रोग्राम्स करवाए हैं और हमें सपोर्ट किया है। हमें तो बड़े अफसरदा थे इस मामले पे, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है पेपर लीक होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है कि यार किस तरह के डॉक्टर्स काम करेंगे आगे चल के हमारे साथ जब हम फैकल्टी में या हम इदारों के हेड हो जाएंगे। तो इस हवाले से जो भी स्ट्रगल हुई आपके सामने रही, और हमारा जो फ्यूचर प्लान है उस हवाले से हम आपको बताते चले। जैसे नवाज भाई ने आपको बताया कि IBA सक्खर और कराची एक क्रेडिबल इदारे हैं और जिम्मेदार इदारे हैं, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है वो टेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने मेरिट की शफाफियत बरकरार रखी है। GST के HST के टेस्ट उन्होंने अभी लिए थे और उन पे कोई इस तरह के एलिगेशन या इल्जामात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखें, हम डिजिटलाइज हो गए ना, कंट्री दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, तो हमारी आगे चल के ये डिमांड है कि ये जो पेपर है ये डिजिटलाइज तरीके से कंडक्ट किए जाए, ताकि उसका रिजल्ट भी ऑनलाइन होना चाहिए, उसकी टेस्ट कंडक्शन भी ऑनलाइन होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट इतने पैसे बटोर रही है, इतने खर्चे करवा रही है, और इसमें PMDC को भी तो रुकावट क्या है रोशन चांडियो साहब, इसमें रुकावट क्या आ रही है? रुकावट देखें, आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं। ये एक मेरिट की शफाफियत का मामला था, पिछले 4 सालों से चलता आ रहा था। रुकावट इसमें सबसे ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जब तक सीरियस नहीं होंगे इस मैटर पे, हम जो है ना, या PMDC को वो इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम मेरिट की शफाफियत। मतलब रोशन साहब, तमाशा नहीं है कोई ये कि पहले आप बच्चों को दोबारा से वो उसी प्रोसेस से फिर दोहराएंगे? पहले आपने दोहराया, उसके बाद जो हालत थे बद इंतज़ामी के, वो सूरत हाल देखने को मिली ना। उधर प्रॉपर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकी इंतज़ामिया, ना उसकी शफाफियत को बरकरार रख सकी। ये बड़ा ही तल्ख मामला है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड, आप इस तरह से अंदाजा लगा लें कि एक इदारा जो कोर्ट ने साबित कर दिया है कि पेपर आउट हुआ है, उस पर फैसला आ गया है, दूसरे इदारे को टेस्ट मिल गया है, लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने उस इदारे के हेड या उनके जो ऑफिशियल्स जो टेस्ट कंडक्शन या डायरेक्टर एडमिशन या जो भी बंदे थे, वो अभी तक अपने सीटों पर तैनात हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनके ऊपर FIRs नहीं हुए।
तो आप अंदाजा लगाएं कि गवर्नमेंट किस तरह हमारे मेरिट का बहुत जनाजा अहम निकाल सवाल रही है। उठाया रोशन चांडिया साहब ने। मैं एडवोकेट नवाज डाई साहब के पास आता हूं। नवाज साहब, वो कह रहे हैं जनाब ठीक है तमाम चीजें हैं, मगर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जनाब वो तमाम लोग जो जमान थे अपनी अपनी कुर्सियों पे, जिनकी सरबराही में नीचे ये तमाम चीजें होती रही, अब जब चीजें सामने आ रही हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं, तो अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या शफाफियत के ऊपर एक और सवाल नहीं उठेगा कि अगर सीटों पे बरजमान रहते हैं वो लोग और उनको हटाया नहीं जाता, तो फिर और सवाल नहीं उठेंगे नवाज साहब? अजीज साहब, मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में थोड़ा सा प्रीव्यू रखना चाहूंगा। एक प्रेसिडेंट में जब ये केस हम फाइल करने जा रहे थे और उसको फाइट कर रहे थे, तो मैंने मुख्तलिफ दुनिया के प्रेसिडेंट्स पढ़े कि जहां पर ये पेपर्स कंप्रोमाइज हुए तो वहां क्या हुआ। मैंने यूएसए के कुछ प्रेसिडेंट्स पढ़े, यूएई के पढ़े, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के पढ़े और दीगर मुल्कों के। जहां जहां पेपर लीक हुआ या पेपर ठीक नहीं हुआ, वहां की इंतजामिया ने वॉलेंटियरली खड़े होकर रिजाइन दे दी कि हम जो हमें जिम्मेदारी दी गई थी वो हम पूरी नहीं कर सके, इस वजह से हम रिजाइन दे रहे हैं। लेकिन हम चूंकि बेहस कौम है, हमें तो कोई राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस तो है ही नहीं, जिसको जहां पर सिफारिश मिलती है वो वहां लग जाता है। तो ये वो नहीं उनसे तो आप क्या उम्मीद नवाज साहब, करेंगे फिर कि इस वो कल्चर के अंदर हम अपने सिंध को तरक्की तो नहीं दे सकते ना? अगर ये कल्चर हमने बनाना है तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या कोई पॉलिसी है किसी जगह पर, किसी कोने के अंदर, के जनाब इस पॉलिसी को परस्यू करते हुए, इन चीज़ों को बरकरार रखते हुए तमाम मेरिट का कत्लेआम करते रहे आप? वो जो नौजवान आज निकले थे सड़कों से बाहर अपने अपने हक के लिए, उनको फिर क्या मुंह दिखाएंगे? फिर कल क्या हम मैसेज दे रहे हैं? अली रज़ा साहब, एक चीज मैं बताऊं कि जब तक हम लोग, हम बेहतर कौम, एक फर्द अपने इदारों को ऑन नहीं करेगा, तब तक ये सर इदारे ऑन ठीक कैसे नहीं करें, होंगे। मुझे बताएं ना। तो उन्होंने लेना है टेस्ट, हमने देना है टेस्ट, मिसाल के तौर पे तलबा ने लेना है, अब ऑन क्या करें? मिसाल के तौर पे जिस अंधेधुंध तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है, ये बहुत सारे तल्ख सवाल उठा रहा है कि मतलब पेपर लीक हो रहा है, बाकायदा रेट्स लग रहे हैं, जो इतलात हम तक आ रही थी उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें थी, चलें छोड़ दीजिए, मगर जो बातें चल रही थी अगर उसके हिसाब से बात की जाए तो बाकायदा रेट तय किए जा रहे थे, लोगों को गवाह बनाया जा रहा था, इतने मुनज़्ज़म अंदाज से नकल माफिया, वो भी डॉक्टर लेवल के तलबा के लिए, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनके लिए ही किरदार अदा हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चूंकि हमसे बेहतर इल्म भी रखते हैं और नजर भी रखते हैं। मामला ये है कि अब किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना होगा। ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के दोस्त आगे आए हैं, हम वकला दोस्त जो हैं वो आगे आए हैं, तमाम सिविल सोसाइटी आगे आई है, मीडिया आगे आई है। तो हर बार हम इन नकल माफिया को इतनी जल्दी कामयाब होने नहीं देंगे, रेजिस्ट नवाज साहब, करेंगे। मुझे खुशी ये हुई है कि इस नकल के मामले में तमाम नौजवान बाहर आ रहे हैं। मैं इक़्तिदार में बैठे लोगों को, ताकतवर हलकों को इस प्रोग्राम के ज़रिए ये चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि जनाब देख लीजिए, अब जो नई नस्ल आ रही है वो अपनी चीज़ों को ओन भी कर रही है, वो जहाँ जहाँ अपने अपने फॉरम्स हैं उधर कोशिश कर रही है, मगर वो आप लोगों की तरफ भी देख रही है। वो चाह रही है कि भाईजान आप क्या करते हैं, आप लोगों का। अब हम अगर हम गलतियां कर रहे हैं, नौजवानों से अगर कुछ गलतियां होती हैं, तो उसके बाद दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जनाब ऊपर बैठे लोग कोई ना कोई सिलसिला बनाते हैं, सज़ा जज़ा का अमल होता है। मगर अगर नौजवान उठ रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जानिब लेकर जा रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है कि फिर ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? क्या वो इन नौजवानों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं? नवाज साहब, आपको नजर आ रहा है, आप भी एक नौजवान एडवोकेट हैं, रोशन चांडियो भी एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन को की तंजीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो नौजवानों ने सारा बेड़ा उठाया है, सड़कों पर आए तो नौजवान उठे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज मैं बताऊं आपको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो इंसाफ की हमें उम्मीदें थी वो पूरी हुई। और अब इस वक्त में अगर मैं देखूं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म मुल्क में बचा ही कोर्ट्स का है, जहां पर जाके इंसाफ के लिए हम दरवाजा खटखटाते हैं और हमारी बात सुनी जाती है। बाकी तो मैंने हर फोरम पे गया, मैंने कोशिश की कि पहले वाइस चांसलर तक रसाई दूं, मैंने कोशिश की कि चीफ मिनिस्टर सिंध तक पहुंचूं, मैंने कोशिश की कि चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचूं, मैं सेक्रेटरीज तक पहुंचूं और उनको बताऊं कि सिंध में क्या हो रहा है। लेकिन नो बडी इज विलिंग टू मीट विद मी, नो बडी इज विलिंग टू टेक एक्शन ऑन दिस। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई इस किस्म की मैसिव किस्म की कोई करप्शन हुई है। सब कह रहे थे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए उसके बाद सबने कहा है कि हाँ ठीक, सही नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन है। बहुत ही तल्ख बात बता रहे हैं इदारों जनाब। को आप काम मुझे बड़ी, करना होगा। नवाज साहब, आप मुझे बड़ी तल्ख बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं
तमाम जो कंसर्न लोग हैं, पहले मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास गया, फिर मैं सेक्रेटरी के पास गया, फिर चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश की और आपका ताल्लुक नहीं बन सका, मुलाकात नहीं हो सकी। मैं रोशन इवन चांडियों की गवर्नर तरफ साहब से जाऊंगा। मुलाकात करने की कोशिश की कि बहुत हमें गवर्नर कस्टोडियन ऑफ दी प्रोविंस है वो मिल ले हमसे, लेकिन कोई सिंसियर नहीं। जब मीडिया हाइप क्रिएट कर ले, जब पिटीशन दाखिल हो जाए, जब हाई कोर्ट में मामला चला जाए, तो फिर सब लोग सीरियस हो जाते हैं। ओके रोशन चांडियो साहब, बिल्कुल एक्शन। नवाज साहब मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। रोशन चांडियो साहब, मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ लेके जाना चाहूंगा। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि देखें, एक तरफ इतना हसास शोबा है, सेहत मुंसलिक है एक पब्लिक हेल्थ से, और बड़ी लोगों की जाने से जो है मुंसलिक हैं। मामला ये है कि जब इतने हसास मामले पे नकल माफिया का ये राज है, इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, शफाफियत बिल्कुल बरकरार नहीं रखी जा रही, तो आप समझते हैं कि जो दीगर इदारे हैं, बोर्ड्स हैं, उधर जो हम सुनते रहते हैं कि जनाब पेपर पास हो रहे हैं, नंबर्स बन रहे हैं, मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, वहां पर भी गड़बड़ें चल रही होंगी? सर बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया ये, और इसका हमारा नवाज साहब भी बैठे हुए हैं, हमारा टारगेट भी है, हमने टीम बनाई हुई है, हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी नहीं छोड़ेंगे। हम जो है जो बोर्ड हैं, जो इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट के जो टेस्ट लेते हैं, जो पेपर कंडक्ट करते हैं, वहां पे मार्क्स पैसों पे जो है दिए जाते हैं, जब भी जाके वो मेरिट पे हाई नंबरों पे आते हैं लोग, तो इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और अच्छी बात ये हुई है इस केस में कि एफआईए ने जो बच्चे हैं जिन्होंने 190 प्लस लिए हैं उनसे इंक्वायरी कर रही है, तो अब ये इंक्वायरी का सुराग जो है, हम पुरुमीद हैं कि ये इंक्वायरी का सुराग जाके डाओ के वाइस चांसलर तक पहुंचेगा। उसको तो खुद ही जो है इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया। तो अभी ये जो बच्चों के सुराग हैं जाके उन तक पहुंचेंगे, और इंशाल्लाह हम इनको कटड़े में लेके आएंगे अदालतों के, और मतलब इस बार आप लोगों का प्लान बनाया हुआ है कि छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट नवाज डायरी साहब, मौक़िफ़ और तमाम तर तफसीलात से आगाह करना। रोशन चांडियो थे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सिंध के सदर, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। नौजवानों में, तलबा में एक उम्मीद की किरण जागती दिखाई दे रही है। ये किरण जागती रहनी चाहिए, और अगर ये जागती रहेगी तो हम बेहतर पाकिस्तान की जानिब जो है अपने कदम बढ़ाते रहेंगे। मगर सोचने का फिर वो मौका है कि कब कब चीज़ें बेहतर होंगी, कब हम इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं कर रहे होंगे और हम बोल रहे होंगे जनाब सारे इदारे अपना बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। ये दिन देखने की उम्मीद तमाम लोगों के पास दिल में अरमान है कि ये जो सिलसिला है वो देखें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्फे का ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। कराची के पोश तरीन इलाके के अंदर गैर मुल्कियों को किस तरह लूट लिया गया और अब तक क्या कार्रवाई हुई, एक शहरी ने खुफिया वीडियो किस तरह बनाई, उसके ऊपर बात करेंगे।